हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन सिंह आपका स्वागत करता हूँ रोजगार विद एस के यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम देखने वाले वन लाइनर के तहत कई सारे प्रश्न जो कि स्टैटिक जीके वाले प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं अधिकतर। आप लोगों को इसमें जरूर जुड़ना और सभी प्रश्न को देख लेना एक बार। चलिए, विशु यानी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। विशु कहाँ मनाया जाता है? केरल का त्यौहार है। पुथुंडू पुथुंडू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र का त्यौहार है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। पोइला बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। पोइला बैसाखी पश्चिम बंगाल में। कुंभ मेला कहाँ मनाया जाता है? हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला हरिद्वार के गंगा नदी में किया जाता है। कुंभ मेला उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला उज्जैन में कहाँ मनाया जाता है? तो शिप्रा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला नासिक में कहाँ मनाया जाता है? तो गोदावरी नदी के किनारे मनाया जाता है। कुंभ मेला प्रयागराज में कहाँ मनाया जाता है? तो गंगा यमुना के संगम पर आयोजित किया जाता है। अब आ जाते हैं चापचर कूट त्यौहार कहाँ का है? मिजोरम का। मकर संक्रांति पंजाब और हरियाणा में लाहौरी के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति जो है पंजाब और हरियाणा में लाहौरी के नाम से मनाया जाता है। ठीक है। मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या कहा जाता है? तो खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में क्या नाम से जाना जाता है? तो पोंगल के नाम से। नोबेल पुरस्कार की श्रेणियाँ साहित्य, शांति, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में किया गया था। यह पहली बार कब दिया गया? तो 1969 में दिया गया। 2024 में भारत रत्न विजेता कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पामुलपर्थी वेंकट नरसिम्हा राव, चरण सिंह, ये सभी को दिया गया था 2024 में भारत रत्न। चलिए, एम.एस. स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न दिया गया। एम.एस. स्वामीनाथन को कब दिया गया भारत रत्न? 2024 को। 1999 से 2024 में वर्ष है जब 3 से अधिक लोगों को भारत रत्न दिया गया। 1999 और 2024 वे वर्ष है जो 3 से अधिक लोगों को भारत रत्न दिया गया। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। अब आ जाते कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। कर्पूरी ठाकुर। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के 7वें और अंतिम प्रधानमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी जो थे भारत के 7वें और अंतिम उप प्रधानमंत्री थे। अब आ जाता है लाल कृष्ण आडवाणी को 2015 में पद्म विभूषण मिला। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह जो थे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह जो थे भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। चलिए, अब आ जाता है पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव भारत के पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे।
पीवी नरसिम्हा राव जो थे भारत के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। उस समय कम्मा था तो 9वां प्रधानमंत्री बने थे नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव अधिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन जो थे तीनों पदक पुरस्कार और भारत रत्न मिल चुका है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न पाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री की संख्या 8 थी। भारत रत्न पाने वाले अंतरिम प्रधानमंत्री गुलजार लाल नंदा थे। भारत रत्न पाने वाले महिलाएं 5 इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुण आसफ अली, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों की संख्या 18 थी। भारत रत्न पाने वाले विदेशी 2 है और खान अब्दुल गफर खान और नेल्सन मंडेला। क्या जो भारत रत्न पाने वाले विदेशी 2 है, कौन कौन? खान अब्दुल गफर खान, दूसरा हो जाएगा नेल्सन मंडेला। अभी तक कुल 53 भारत रत्न दिए जा चुके हैं। अभी तक 53 भारत रत्न दिए जा चुके हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली एकमात्र महिला अरुणा आसफ अली थी। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली एकमात्र महिला कौन है? अरुणा आसफ अली 1997 में। सबसे ज़्यादा भारत रत्न पाने वाली कौन है? तो 5 गो, यानी कि 2024 में दिया गया था। सबसे ज़्यादा भारत रत्न किस वर्ष दिया गया है? तो 2024 में दिया गया है, 5 गो। सबसे ज़्यादा मरणोपरांत भारत रत्न किस वर्ष दिया गया है? तो 2024 को 4 गो को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुआ था, स्थापना हुआ था 1961 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है के प्रथम प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप 1965 थे। मलयालम भाषा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता आशा पूर्णा देवी बांग्ला भाषा में थी, जो कि 1976 में मिला था। हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया 1968 में। चिदम्बरा के लिए दिया गया था। हिंदी के लिए पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया? यानी महादेवी वर्मा 1982 को यामा के लिए दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर्ता को एक प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की कांस्य प्रतिकृति और 11 लाख रुपये दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम व्यक्ति देविका रानी थी। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता देविका
रानी 1969 में थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम पुरुष प्राप्तकर्ता कौन था? तो वीरेंद्रनाथ सरकार था, जो कि 1970 में दिया गया। 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो हो जाएगा वहीदा रहमान को दिया गया। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो आशा पारेख को दिया गया, आशा पारेख को। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो रजनीकांत को दिया गया, रजनीकांत को दिया गया। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है जो बुकर पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1969 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1969 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पूरे हम 100 क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। बुकर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। 2013 तक बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों आयरलैंड और जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता था, लेकिन 2014 से यह विश्व के किसी भी अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। पहला बुकर पुरस्कार P.H. न्यूबे 1969 को दिया गया था। पहले भारतीय बुकर पुरस्कार विजेता कौन थे? तो V.S. नायपाल, जो कि 1971 में उनकी पुस्तक इन ए फ्री स्टेट के लिए दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी बुकर पुरस्कार पाने वाले भारतीय है V.S. नायपाल, जो कि 1971 में दिया गया। सलमान रुश्दी 1981 में दिया गया। अरुंधति रॉय 1997 में दिया गया। किरण देसाई 2006 में दिया गया। अरविंद अडिगा 2008 में दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में की गई थी। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। यानी कि 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि कितनी है? तो 25 लाख है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की धनराशि कितनी है? 15 लाख। ध्यानचंद पुरस्कार की धनराशि कितनी है? 10 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार की धनराशि कितनी है? तो ये जगह 15 लाख। द्रोणाचार्य नियमित कैटेगरी के लिए धनराशि कितनी है? 10 लाख। ईथर लाइफ टाइम के लिए नियमित कैटेगरी के लिए 10 लाख। भारत की एकमात्र इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? तो गीतांजलि श्री जो द टॉम्ब ऑफ सैंड यानी 2022 में दिया गया था। रेत समाधि का अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था। रेत समाधि का अनुवाद किसने किया? डेजी रॉकवेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 2005 में। पहले यह पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था, लेकिन 2015 से प्रत्येक वर्ष कर दिया गया। कौन? बुकर पुरस्कार को। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इस्माइल कादरी। बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तकर्ता कौन थे? प्रथम प्राप्तकर्ता
तो इस्माइल कादरी हो जाएगा। भारत की पहली इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्रीथम द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला था हिंदी भाषा में। 2025 का बुकर पुरस्कार बानो मुश्ताक को उनकी कन्नड़ भाषा की पुस्तक हॉट लैम्प के अनुवाद के लिए मिलने की बात है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाई हो। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की राशि 1 करोड़ रुपये है। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के विजेता शेख मुजीबुर रहमान थे। तो 2021 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? विजेता थे गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। वर्तमान में कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो 11 भाषाओं को, 11 भारतीय भाषाओं को। चलिए आगे देख लेते हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली भाषाएं: तमिल भाषा 2004 में, संस्कृत भाषा 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ भी 2008 में, तेलुगु कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 को, ओडिया कब हो जाएगा? 2014 को। ओडिया 2014 को। और 2024 में कौन कौन शामिल हुआ? तो 2024 में भाषा हो जाएगा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली जो है ये सभी 2024 में भारतीय शास्त्रीय भाषा बनाया गया, शामिल किया गया। विश्व आयोजन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आयोजन दिवस प्रत्येक 16 सितंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के रक्षण के प्रति जागरूकता लाना है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, यानी 2015 से हर साल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या बोले थे? आज हम 100 प्रश्न करने वाले, ठीक है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। आज हम 101 प्रश्न टोटल किए हैं स्टैटिक जीके से। हम टोटल 1000 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि डेली होगी। एक प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे, छोटे छोटे वीडियो 100 प्रश्न कर होगा, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट में आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। ये ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए आप लोग ज़रूर इसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।